हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में कल हमने टाइप नंबर तीसरा स्टार्ट किया था और टाइप नंबर तीसरे में हमने 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर हम टाइप नंबर चौथे को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप नंबर तीसरे के 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर चौथा। चलिए देखिए, टाइप नंबर तीसरे का 6वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां। देखिए सवाल नंबर 6वां आपका है 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, ठीक, बटे में है 8.9 का स्क्वायर, फिर है आपका प्लस 8.9, फिर है गुणा 2.2, फिर है आपका प्लस 1.1 और इसका क्या है, स्क्वायर है। मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, कल हमने इसी प्रकार के सवाल किए थे। ठीक, चलिए और सवाल करने वाले हैं। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे कल। ठीक, कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है एक बार हम प्लस में लिख देते और एक बार माइनस में लिख देते हैं। अगर आपका है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो हम एक बार ए प्लस बी कर देंगे और एक बार कर देंगे ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए देखिए वही लगाने वाले हैं। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने कहा ये आपकी पहली संख्या है और ए आपकी दूसरी संख्या है। देखिए मतलब ए स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, इतना दिया है आपका, इतना दिया है। पहली संख्या का स्क्वायर दिया है, माइनस की दूसरी संख्या का भी स्क्वायर दिया है। तो एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए पहले तो हम कर देंगे 6.4 प्लस 5.4 और फिर कर देंगे हम 6.4 माइनस की 5.4। ठीक, चलिए बटे। देखिए ध्यान से देखिए यहां पर, देखिए आपका यहां पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो लगा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगा हुआ है। देखिए क्या लगा है, आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a और b, यही होता है। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला लगा है। देखिए ए स्क्वायर मतलब अगर मैं कहूं 1.1 का स्क्वायर तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर। ठीक, अगर मैं कहूं बी स्क्वायर प्लस का तो मैंने कहा प्लस का बी स्क्वायर मतलब है आपका 8.9 का स्क्वायर। ठीक, 8.9 का स्क्वायर प्लस के 2ab, चाहे आप इसको ए मान लीजिए चाहे आप इसको भी मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फॉर्मूला आपका यही लगेगा। चलिए देखिए ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। चलिए मैंने कहा कि प्लस के 2ab, तो मैंने कहा प्लस के 2 की बात करें, फिर मैंने कहा कौन सी संख्या आएगी, ए आएगी। तो मैंने कहा देखिए ए संख्या आपकी क्या है 1.1 और 2 का हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2.2 बन जाएगा कि नहीं बोलो। फिर है आपका क्या, आप कहोगे बी की बात करें तो बी आपका दिया 8.9, तो लगाया फॉर्मूला। तो मैंने कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। चलिए यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा ए का मान कितना है, आप मान लीजिए 8.9 या आप ए का मान यहां पर 1.1 भी मान सकते हो। चलिए मैंने यहां पर मान लिया 8.9। चलिए प्लस बी का मान क्या मानेंगे 1.1, क्या है आप कहोगे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? ठीक, नीचे की वैल्यू आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, यहां पर आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी फॉर्मूला आपका कौन सा लगा है। ठीक, फॉर्मूला यहां पर लगा है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और मैंने कहा क्या होता है इसका मतलब, आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ए का मान कितना है, आप कहोगे 8.9 है, रख दिया, प्लस बी का मान कितना 1.1 है, रख दिया, और इसका क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। चलिए देखिए यहां पर हम सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा 6.4 में हम 5.4 को ऐड करेंगे, 6.4 और एक है आपका 5.4 ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे 4 और 4 8 और ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे 11।
ठीक, क्या बन जाएगा आप कहोगे 11 बन जाएगा कि नहीं बोलो। तो ये बन गया आपका कितना, आप कहोगे 11.8। चलिए देखिए आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ मैंने कहा कि 11 ये तो बन जाएगा आपका 8। ठीक, ये तो बन गया आपका 11.8। चलिए एक बार देखिए घटाना है तो घटा देते हैं। चलिए आप घटा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 0.1। क्या बन जाएगा 0.1, मतलब 0 फिर पॉइंट फिर 1, मतलब 1 बन गया। तो 1 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आएगी आपकी, आएगी कि नहीं बोलो। चलिए तो 1 को हम नहीं लिखने वाले हैं, अगर लिखना है तो लिख दीजिए 1। चलिए देखिए यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा ऐड किया तो कितना बना, ऐड किया तो कितना बना, तो देखिए ऐड कर देते हैं। देखिए 9 और 1 कितना होगा, 10 का 0 हासिल आपके पास 1। ठीक, मैंने कहा 8 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो मैंने कहा 1 2 अंक बाद लग जाएगा, नहीं लगेगा, 2 अंक बाद आपका दशमलव नहीं लगेगा, ऐड कर देंगे। चलिए देखिए फिर से कर देते हैं, 8.9 और 1.1 को हम ऐड करेंगे, 10 का 0.9 और 1 10, मतलब 10 बन जाएगा आपका। ठीक, क्या बन जाएगा 10। फिर हम इसको ऐड करेंगे। चलिए देखिए ये आपकी ऊपर की संख्या निकल आई, अब देखना है हमें नीचे की संख्या। देखिए 8.9 में हम ऐड करेंगे 1.1। चलिए तो ये है आपका 8.9 और ये है आपका 1.1। चलिए ऐड कर देते हैं, 9 और 1 10 का 0 हासिल आपके पास 1, पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। 1 और 8 कितना होगा, 9 और 1 10। चलिए ये तो बन गया आपका 10। चलिए ये मैंने 10 रख दिया और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे देखिए मैंने कहा इसका गुणा हम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 11.8। और देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। चलिए देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, मैंने कहा यहाँ पर कितने जीरो है, आप कहोगे 2 जीरो हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर दशमलव को हटा दूंगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे 118/1000। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। ठीक, चलिए मैंने कहा देखिए 3 जीरो नीचे आपके, हम अगर दशमलव लगाएंगे कितने अंक बाद लगाएंगे, 3 अंक बाद लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, आप कहोगे 0.118। क्या बन जाएगा 0.118। चलिए तो 0.118 आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए छठवें क्वेश्चन का आंसर अपना आ गया 0.118, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। चलिए देखिए सवाल है आपका 0.5 पे पावर 4 माइनस के 0.4 पे पावर 4 और फिर बट्टे में आपका है 0.5 का स्क्वायर, फिर है आपका प्लस 0.4 का स्क्वायर। चलिए ये आपका सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान हमें निकालना है। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा ऊपर आपका कितना है, आपका होगी 0.5 पे पावर आपकी 4 है, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 0.5 पे स्क्वायर कर सकता हूं, फिर मैं रूट लगा सकता हूं, फिर पावर 2 लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों पावरों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं 0.5 पे पावर 2 और फिर रूट के ऊपर क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं कि नहीं बोलो, तभी तो बनेगा 2 दूनी 4। ठीक, मतलब इस वैल्यू को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। चलिए देखिए माइनस है, माइनस लगा दीजिए, मैंने कहा इसको लिख सकते हैं हम 0.4 का स्क्वायर फिर रूट के ऊपर आपका 2। ठीक, तो मैंने कहा 2 दूनी 4 बन जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए देखिए नीचे आपका दिया है 0.5 का स्क्वायर, फिर है आपका प्लस 0.4 का स्क्वायर, यही है। चलिए देखिए यहां पर लग रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लग रहा है कि नहीं बोलो। देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लग रहा है, तो मैंने कहा एक तो बन जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर, एक बार आपका प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर, फिर गुणा। देखिए स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखिए यहां पर स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो मैंने कहा एक बार आपका ये जुड़ जाएगा, 0.5 रख दिया, 0.4 रख दिया, एक बार तो ऐड हो जाएगा। स्क्वायर देखिए इस पर लगा दिया, इस पर लगा दिया। चलिए एक बार माइनस में लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस के 0.4 का स्क्वायर, यही बनेगा।
यही बनेगा ना। चलिए नीचे दिया है 0.5 का स्क्वायर, फिर है आपका प्लस 0.4 का स्क्वायर, यही है। देखिए काटा पीटी कर देते हैं। देखिए 0.5 का स्क्वायर प्लस के 0.4 का स्क्वायर, नीचे भी आपका वही है, तो ये आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। देखिए यहां पर बचा आपका क्या, आप कहोगे यहां पर हमारा बचा 0.5 का स्क्वायर और ये है माइनस का 0.4 का स्क्वायर। ठीक, क्या है आप कहोगे 0.5 का स्क्वायर और फिर है माइनस का 0.4 का स्क्वायर। देखिए यहां पर भी आपकी कौन सी कंडीशन लग रही है, आप कहोगे यहां पर भी हमारी लग रही है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लग रही है कि नहीं, बोलो लग रही है। तो यहां पर भी आपकी कंडीशन लग रही है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक, चलिए लगा देते हैं। देखिए मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे एक बार हम प्लस में लगा देंगे एक बार माइनस में, मतलब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। मैंने कहा 0.5 फिर प्लस 0.4 फिर हम माइनस में लिख देंगे 0.5 और फिर माइनस के 0.4। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.9। क्या बन जाएगा? 0.9। चलिए देखिए फिर हम गुणा है, गुणा लगा देंगे, फिर ये बन जाएगा आपका 0.1। ठीक, क्या बन जाएगा? 0. देखिए 1 बन जाएगा। देखिए गुणा कर देते हैं, तो मैंने कहा गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। कितने अंक बाद दशमलव है, आप कहोगे 1 2, 2 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.09। क्या बन जाएगा? 0.09। समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए 2 बार फॉर्मूला आपका लगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, लगा कि नहीं, बोलो। चलिए फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व हो गया, 0.09 आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपका हो गया कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया करेक्ट आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है 3.4567 का स्क्वायर, फिर माइनस के 3.4533 का स्क्वायर, फिर बटे में आपका दिया है 0.0034। मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए, छोटे छोटे सवाल हैं, स्पीड में करने वाले हैं। कल की वीडियो में भी हमने इस प्रकार के सवाल किए थे। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लग रहा है, आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही लग रहा है। क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। चलिए देखिए एक बार हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3.4567 प्लस के 3.4533 और एक बार आपका बन जाएगा 3.4567 और फिर माइनस के 3.4533। ठीक, और बटे में आपका कितना है, आप कहोगे 0.0034। ठीक, यही है। चलिए एक बार हम ऐड कर देते हैं, एक बार घटा देंगे। चलिए देखिए 3.4567 में से हमें 3.4533 एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। चलिए पहले जोड़ देते हैं। देखिए 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 10 का 0 हासिल आपके पास 1, ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 का 0 हासिल आपके पास 1, ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10 11 की 1 हासिल आपके पास 1, 4 और 4 8 और 1 9 बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। चलिए यहाँ तो आपका बन गया 6.91। ठीक, 6.91 ये बन गया आपका। अगर हम घटाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे देखिए 4 3 0 0.0, तो ये बन गया आपका 0.0034 और बटे में भी आपका कितना है, आप कहोगे 0.0034। ठीक, ये आपस में कट जाएंगे, जब ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, आप कहोगे 6.91। तो मैंने कहा 6.91 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया कंप्लीट। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका 0.03 का स्क्वायर माइनस के 0.01 का स्क्वायर,
फिर बटे में आपका दिया है 0.03 माइनस के 0.01। ठीक, चलिए ये आपका सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए छोटा सा सवाल है, जल्दी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। चलिए तो एक बार हम वैल्यू को जोड़ देंगे, एक बार वैल्यू को हम जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए एक बार हम घटा देंगे, बटे में आपका कितना बनेगा, आप कहोगे घटा देंगे तो बनेगा आपका 0.0 और ये 3 में से आपका एक गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, चलिए देखिए एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। चलिए 0.03 को हम 0.01 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.04। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0.04। यहाँ पर हम घटा देंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे 0 का 0, फिर आपका 0, फिर ये 3 में से एक गया, आपका 2 बचा, बटे में आपका है 0.02। ठीक, चलिए देखिए आपस में कट जाएंगे, बचे आपका 0.04। तो मैंने कहा 0.04 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर 10वां। देखिए सवाल नंबर 10वां, चलिए देखिए सवाल नंबर 10वां है आपका 3.5 गुणा 3.5 प्लस के 2 गुणा 6.5 फिर है गुणा 3.5 फिर है आपका प्लस 6.5 फिर है आपका गुणा 6.5। चलिए सॉल्व करिए। ठीक, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करने वाले, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, समझना। 3.5 है गुणा 3.5 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3.5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलिए प्लस 2 गुणा कितना है 6.5 फिर है आपका गुणा 3.5, यही है ना। चलिए देखिए 6.5 और 6.5 दो बार है, गुणा में है तो हम लिख देंगे 6.5 का स्क्वायर। ठीक, क्या लिख देंगे, 6.5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है। देखिए ए स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 6.5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस के 2 ठीक, 2 प्लस के 2 फिर गुणा में कितना है, आप कहोगे ए मतलब 6.5 या कोई भी मान लो, आप कहोगे 3.5 ए बन गया और मैंने कहा बी का मतलब होगा 6.5 बन गया। तो मैंने कहा इतनी वैल्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान कितना है, आप कहोगे 3.5 है, रख दिया। बी का मान कितना है, आप कहोगे 6.5 है, रख दिया। समझ में आया ना। देखिए इतनी जगह पे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, मैंने कहा ए का मान 3.5, बी का मान 6.5, इसका क्या करना है, आप कहोगे स्क्वायर है, स्क्वायर करना है। चलिए देखिए दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 और 5 कितना होता है, 10 का 0 हासिल, आपके पास एक पॉइंट लगा दीजिए। 3 और 6 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, तो ये तो बन गया आपका 10। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा और मैंने कहा स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 10वां भी आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया सवाल कि नहीं, बोलो आया समझ में। चलिए अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सवाल को सॉल्व करिए, लेकिन आंसर आपका अच्छे से सही आना चाहिए। चलिए ये तो हो गया आपका टाइप नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 4। ठीक, ये हमारे वर्गों वाले क्वेश्चन, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए। ठीक, और अब हम देखने वाले हैं घनों पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, आपका जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 4, वो है आपका घनों पर आधारित। चलिए देखते हैं घनों पर आधारित। चलिए देखिए टाइप नंबर है आपका 4 और 4 बनेगा आपका घनों पर आधारित। ठीक, घनों पर आधारित टाइप नंबर 4 है आपका घनों पर आधारित। देखिए घनों पर आधारित स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले यहाँ पर देखने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो देखिए पहला फॉर्मूला आपका बनता है ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है, आप कहोगे ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab और a प्लस के b।
ये तो होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब, और आगे होता है आपका प्लस के 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस के b। पहला हो गया। चलिए पहला आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। चलिए फिर आपका आता है फॉर्मूला नंबर दूसरा, तो आता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे ये होता है आपका a क्यूब माइनस के बी क्यूब और माइनस के 3ab और a माइनस के b। ठीक, तो ये होता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, a क्यूब माइनस की बी क्यूब माइनस के ab और कोष्टक के अंदर a माइनस के b। ये वो आपका हो गया दूसरा फार्मूला। चलिए देखिए फार्मूला नंबर तीसरा। फार्मूला नंबर तीसरा आपका बनेगा a प्लस बी। ठीक, a प्लस बी, लेकिन a का क्यूब और b का क्यूब। ठीक, तो अगला है आपका a क्यूब प्लस के b क्यूब। क्या बनेगा, आपका होगा ये बनेगा आपका a प्लस के b और यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस के ab और प्लस के b स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूला का यूज हम बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं, तो इसे आप याद रखना। ठीक, क्या बनता है आपका होगा ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर होता है a प्लस के b और आगे होता है आपका a स्क्वायर माइनस के ab प्लस के b स्क्वायर। चलिए देखिए एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है। फॉर्मूला है आपका चौथा, कौन सा आपका होगा a क्यू माइनस के बी क्यू। ठीक, a क्यू माइनस की बी क्यू आपका होता है a माइनस बी। ठीक, a स्क्वायर प्लस के ab और प्लस के b स्क्वायर। ठीक, क्या होता है a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर। चलिए ये आपको चार फॉर्मूले याद रखने थे। चलिए आप कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। चलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए घनों पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। चलिए देखिए टाइप नंबर चौथा, और टाइप नंबर चौथे का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल पहला आपका है 0.98 पे पावर 3 प्लस के 0.02 पर पावर 3 प्लस के है 3, फिर है आपका गुणा 0.98 और फिर है आपका गुणा 0.02 और फिर है माइनस का 1। ठीक, मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए। कौन सी बात ध्यान रखनी है आपको, तो यहाँ पर आपके फार्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक, फार्मूले आपकी यूज हो रहे हैं। देखिए कौन सा फार्मूला आपका यूज हो रहा है, तो देखिए मैंने कहा कि देखिए मैंने आपसे कहा कि a क्यूब प्लस के बी क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस के बी क्यूब बराबर क्या होता है, या मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताए हैं, तो पूरे फॉर्मूले आपको यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए पहले हम लगाने वाले a प्लस के बी का होल क्यूब क्या होता है आपका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस के b, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक, यहाँ पर ये फार्मूला आपका जो फॉलो है वो हो रहा है। देखिए मैंने कहा a क्यू मतलब ये पहली संख्या अगर अपन मानेंगे तो मैंने कहा a क्यू मतलब इस संख्या का क्यू। ठीक, b क्यू मतलब इस संख्या का क्यू। मैंने कहा 3 क्या आप कहोगे, ये है तो आपका 3, फिर गुणा में a मतलब अपनी ये संख्या लिखी है, फिर मैंने कहा गुणा में b आपकी ये b संख्या लिखी है, और फिर मैंने कहा a प्लस बी। अगर मैंने कहा यहाँ पर a प्लस बी क्यों नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि a प्लस बी अगर हम 0.98 और 0.2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर आपकी वैल्यू 1 बनेगी। क्या बनेगी, 1। देखिए कर देता हूँ ऐसे, मैंने कहा 0.1 का मान कितना है आपका होगी 0.98 कर दिया, प्लस b का मान कितना है आपका होगी 0.02। अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 बनेगी। क्या बनेगी, वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 बनेगी। तो मैंने कहा जब 1 बढ़ेगी और 1 का गुणा हम सभी में कर देंगे तो आपकी वही संख्या आएगी कि नहीं, बोलो वही संख्या आएगी। इसीलिए यहाँ पर सवाल में नहीं लिखा गया है a प्लस बी। ठीक, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर संख्या आपकी 1 बनेगी और 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आपकी आती है। चलिए देखिए सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए मैंने कहा a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस के b, इसकी जगह पे हम क्या फॉलो कर सकते हैं, आप कहोगे a प्लस बी का
क्यू, क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू कर सकते हैं कि नहीं, बोलो कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ आपको ये यहाँ पर मैं ट्रिक बताने वाला हूं, डायरेक्ट आप अच्छी तरह से सॉल्व कर दोगे। ठीक, इस फॉर्मूले को भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा और सवाल को आप जल्दी ही सॉल्व कर दोगे। ठीक, कब करोगे, जब पावर क्यू की बात हो रही है। किसकी पावर, क्यू की, स्क्वायर की बात हो रही है, जब नहीं करना है। पावर जब आपकी क्यू लगी हो तो हम इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, ठीक, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या करेंगे, अगर आपकी वैल्यू प्लस में है तो जोड़ देंगे, ठीक, अगर आपकी वैल्यू प्लस में है तो जोड़ देंगे, ठीक, और अगर माइनस में है तो घटा देंगे। ठीक, एक फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको एक फॉर्मूले से पूरा नियम अच्छे से आ जाए। चलिए देखिए, मैंने कहा यहां पर अब मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का क्यू, तो मैंने कहा ए प्लस बी का क्यू, तो मैंने कहा देखिए ए प्लस बी का क्यू, ए का मान कितना है, आप कहोगे ए का मान है 0.98, फिर प्लस बी का मान कितना है, आप कहोगे बी का मान मेरा है 0.02, ठीक, क्या है, आप कहोगे क्यू है, क्यू कर दीजिए। ठीक, और माइनस के देखिए, माइनस के आपका एक चल रहा है तो मैंने एक यहां पर रख दिया। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। मैंने आपसे कहा कि अगर अपन को डायरेक्ट करना है तो आप ए प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, और क्यू है तो क्यू तो करना पड़ेगा ना, क्यू है तो क्यू तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले आपका क्यू है, फॉर्मूले में आपका क्यू है तो क्यू तो आपको करना पड़ेगा। चलिए देखिए ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे देखिए 0.98 और 0.02, इनको हम ऐड करने वाले हैं। देखिए ऐड कर देंगे, मैंने कहा 10 का 0, हासिल 1, 10 का 0, 0.1 बना 1। देखिए मैंने आपसे यहां पर कहा था 1 बना 1 यहां पर जोड़ने पर। चलिए 1 और क्यू है तो क्यू कर दीजिए, माइनस का 1 है तो 1 कर दीजिए। चलिए देखिए आगे सॉल्व करने वाले, 1 का क्यू क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का क्यू क्या होता है, 1 ही होता है, और माइनस का कितना 1, और घटा देंगे तो क्या बन जाएगी, वैल्यू आपकी बन जाएगी 0, बन जाएगी कि नहीं, बोलो बन गई। देखिए 1 का क्यू 1, माइनस का 1 चल रहा है, दोनों को मैं घटा दूंगा तो 0 बनेगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर डी 0 आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए कल की वीडियो थोड़ी आपकी छोटी थी, इसलिए थी क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कुछ ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे उस वीडियो में। टाइप नंबर तीसरे के 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, लेकिन इस वीडियो में हम सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपका है 4.27 गुणा 4.27, फिर है गुणा 4.27, फिर है आपका प्लस 30, और फिर है आपका गुणा 4.27, फिर है गुणा 5.73, फिर है आपका प्लस 5.73, फिर है आपका गुणा, ठीक, फिर आगे की संख्या मैं यहां पर लिखने वाला हूं, फिर है आपका 5.73, फिर गुणा है 5.73। चलिए ये आपका सवाल है। देखिए कितना बड़ा सवाल है, लेकिन चुटकियों में यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही स्पीड में करने वाले हैं। मैंने आपको नियम बताया है, मैंने नियम क्या बताया है उस नियम को हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक, देखिए क्या करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा 4.27 एक बार, 2 बार और 3 बार। ठीक, 4.27 आपका लिखा है 3 बार, तो एक काम करते हैं 4.27 का क्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यू कर देते हैं। फिर क्या है, आप कहोगे प्लस में 30, फिर गुणा में 4.27, फिर गुणा में 5.73, प्लस के 5.73, फिर गुणा में है 5.73। देखिए अब यहाँ पर भी करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, देखिए मैंने कहा देखिए 5.73, तो मतलब कितनी बार है, 3 बार है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं 5.73 का क्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यू कर देते हैं। देखिए बन गया, क्या बन गया, आप कहोगे ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab, और कोष्टक के अंदर ए प्लस के बी होता है। चलिए पूरा फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, आपको पता है यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर भी पावर 3 है आपकी, तो फॉर्मूला वही लगेगा। क्या लगेगा, आप कहोगे ए प्लस बी का होल क्यू,
ए प्लस बी का होल क्यूब ही क्यों लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू जो आपकी दी है पूरी प्लस में दी है, किसमें है, प्लस में, तो यहां पर हम प्लस में लगाएंगे। अगर माइनस की बात होती तो यहां पर हम माइनस में लगा देते। चलिए देखिए, मैंने कहा ए का मान कितना है, आप कहोगे 4.27 प्लस बी का मान क्या बनेगा, आप कहोगे 5.73। चलिए इसका क्या करना है, आप कहोगे क्यू करना है, क्या करना है, क्यू करना है। चलिए ऐड कर देते हैं, 4.27 को हम 5.73 में ऐड कर देंगे। 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1 और ये बन गया आपका 10। तो यहां पर हम जब ऐड करेंगे तो ये आपका 10 बन जाएगा और क्यू है तो मैंने क्यू कर दिया। 10 का क्यू कितना होता है, 10 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 1000 होता है। 10 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 1000 होता है। तो मैंने कहा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ गया, हो गया सवाल, हो गया सॉल्व। ठीक, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के सवाल यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया, देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरा। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही जल्दी स्पीड में करने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल आपका है, सवाल आपका है क्या है, आप कहोगे 0.051, फिर है आपका गुणा 0.051, फिर है आपका गुणा 0.051, फिर है आपका प्लस 0.041, फिर है आपका प्लस 0.041, फिर है आपका प्लस 0.041। ठीक, देखिए कितना बड़ा सवाल है लेकिन चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए आगे है आपका 0.051, फिर है आपका गुणा 0.051 माइनस की 0.051। ठीक, गुणा 0.041 प्लस का है 0.041 और फिर है आपका गुणा 0.041। चलिए यही है ना। चलिए गुणा क्या है, आप कहोगे 0.041। चलिए ये है आपका सवाल। चलिए सॉल्व करने वाले हैं, देखिए मैंने कहा वैल्यू आपकी 3 बार लिखी, कितनी बार लिखी, 3 बार लिखी। तो एक काम कर देते हैं, क्या करेंगे 0.051 और मैंने कहा इसका क्या करेंगे, अपन कहेंगे क्यू कर देंगे। ठीक, मैंने कहा फिर प्लस में क्या कर देंगे, आप कहोगे 0.041 का क्यू कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। क्योंकि देखिए यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो 3 बार लिखी है, यहां पर भी आपकी कितनी बार लिखी है, आप कहोगे 3 बार लिखी है। जब 3 बार वैल्यू लिखी है तो मैंने कहा ए क्यू और प्लस के बी क्यू बन जाएगा। मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर क्या होता है, आपने कहा था ए प्लस के बी, क्या होता है ए प्लस के बी, और आगे क्या होता है, आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, यही होता है, बताया था ना। चलिए तो देखिए मैंने कहा ए क्यू प्लस के बी क्यू की अगर बात हो, ठीक, अभी हम किस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक, 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं पिछले वाले वो आपके थे ए प्लस बी के होल क्यू पर। ठीक, लेकिन अब आपके होने वाले ए क्यू प्लस के बी क्यू पर, मतलब ए पर भी पावर 3 और फिर बी पर भी पावर 3। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर थोड़ी एक बात आपको नोटिस करनी होगी। मैंने कहा ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या बनेगा, आप कहोगे ए प्लस बी और आगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक, बनता है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब हमें निकलना चाहिए ए प्लस बी। अगर आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू है, अगर आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू है तो केवल आप ए प्लस बी का मान रख दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, यहां पर हम पूरा मेथड नहीं लगाने वाले हैं, नीचे संख्या को भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, केवल आप ए प्लस बी मतलब क्या लगा सकते हो, आप कहोगे ए प्लस बी। कब लगा सकते हो, तो मैंने कहा जब लगा सकते हो जब आपका ए क्यू हो और प्लस के बी क्यू हो। क्या हो, ए क्यू और प्लस के बी क्यू। तो मैंने कहा ए का मान कितना होगा, आप कहोगे 0.051 और मैंने कहा प्लस बी का मान कितना होगा, आप कहोगे 0.041। दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैंने कहा 0 का 0 हो गया, 0.0 हो गया, तो ये बन गया आपका 0.092।
क्या बन गया 0.092 बन गया। आया मजा कि नहीं, बोलो मजा आया। चलिए मजा आ गया है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। चलिए देखिए मैं यहां पर मेथड से भी सवाल को सॉल्व कर सकता था, ठीक, यहां पर मैं मेथड से भी सवाल को सॉल्व कर सकता था, लेकिन मेथड से इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि जब यहां पर हमारी ट्रिक है तो मेथड क्यों देखें, मेथड हम भूल जाते हैं, ठीक, भूल जाते हैं। यहां पर जब ट्रिक फॉलो हो रही है तो ट्रिक को अच्छे से यहां पर लगाने वाले हैं। देखिए थोड़ा मेथड बता देता हूं कैसा बनेगा। देखिए यहां पर आपका क्या है, आप कहोगे ए क्यू प्लस के बी क्यू, यहां पर आपका ए क्यू प्लस के बी क्यू, और मैंने कहा ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या होता है, आप कहोगे ये वो ए वैल्यू होती है आपकी, क्या होती है, आप कहोगे ए प्लस के बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो मैंने कहा देखिए यहां पर आपका ए स्क्वायर मतलब ए बन जाएगा, बी स्क्वायर मतलब आपका ए बन जाएगा, और मैंने कहा कि ये आपका कितना है, आप कहोगे ए बी आपका ए बन जाएगा, मैंने कहा प्लस के बी स्क्वायर आपका दिया ही है ए बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बोलो। मेथड बता दूं क्या, मेथड बता दूं, ये तो आपकी ट्रिक थी। चलिए मेथड भी बता देता हूं, फिर हम पूरे सवालों को सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए मेथड और देख लीजिए, आपको भी मजा आएगा। चलिए देखिए बटे में क्या है, आप कहोगे बटे में देखिए आपका कितना है, आप कहोगे 0.051 गुणा 0.051। एक काम करते हैं 0.051 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। चलिए फिर क्या बनेगा, आप कहोगे माइनस है लगा दिया, ये कितना है 0.51, फिर है आपका कितना, आप कहोगे गुणा, फिर है आपका 0.041, यही है ना। चलिए यही है। चलिए आगे देखिए मैंने कहा देखिए ये बन जाएगा आपका कितना, आप कहोगे 0.041 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, आप कहोगे 0.041 का स्क्वायर बन जाएगा। चलिए देखिए मैंने कहा ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस बी, मतलब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 0.051। मेथड आप थोड़ा समझ लीजिए, काम में आएगा आपको। प्लस बी का मान कितना है, आप कहोगे 0.041। चलिए फिर क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, आप कहोगे 0.051 का स्क्वायर। चलिए फिर आपका माइनस है, माइनस का ए क्या है, आप कहोगे ए अपना 0.051, फिर गुणा में कितना है, आप कहोगे बी कितना है, आप कहोगे 0.041, और मैंने कहा प्लस बी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर क्या है, आप कहोगे 0.041 का स्क्वायर, यही है। और बटे में कितना चल रहा है, आप कहोगे 0.051 का स्क्वायर माइनस का 0.051 गुणा 0.041 प्लस 0.041 का स्क्वायर, यही है ना। देखिए थोड़ा सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए मैंने कहा देखिए ए क्यू प्लस के बी क्यू मैंने यहां पर लगा दिया, ए क्यू प्लस के बी क्यू, देखना क्या होता है, आप कहोगे एक बार तो ए प्लस बी होता है, मैंने दोनों को देखिए ऐड कर दिया, ठीक कर दिया। फिर मैंने कहा देखिए ए स्क्वायर मतलब 0.051 का स्क्वायर हो गया, फिर मैंने कहा माइनस है तो माइनस लगा दिया, मैंने कहा ए का मान कितना है, आप कहोगे 0.051 रख दिया, फिर मैंने कहा कि गुणा बी का मान कितना है, आप कहोगे 0.041 रख दिया, फिर मैंने कहा प्लस का क्या है, आप कहोगे बी स्क्वायर, बी क्या है, आप कहोगे 0.041 स्क्वायर कर दिया। देखिए यहां पर देखिए 0.051 से आपका 0.041 तक मान आपका सेम है। देखिए नीचे भी है, देखिए नीचे की तरह आपका सेम है कि नहीं बोलो। देखिए ए वाली वैल्यू आपकी और ए वाली आपकी सेम है तो ये आपस में कट जाएंगी कि नहीं बोलो, मतलब ये आपकी कट जाएंगी, पूरी तरह से कट जाएंगी। बचेगा क्या, आप कहोगे बचेगा हमारा 0.0 क्या बचेगा, आप कहोगे 0.051 प्लस का 0.041 और ऐड करेंगे तो 1 1 2 4 और 5 कितना होगा 9, और मैंने कहा 0 का 0 और 0.0 क्या बन जाएगा 0.0, तो बन गया 0.092। तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया, ठीक, ट्रिक भी बता दी। सभी प्रकार के सवाल हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। मेथड आपने सीख लिया, ठीक, काम में आएगा, आगे के सवालों में काम में आएगा, लेकिन अब हम ट्रिक के माध्यम से सभी प्रकार के सवाल देखने वाले हैं। चलिए ये आपका तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल का ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर चौथा। चलिए 2 सवाल और करने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा देखिए क्या बनेगा। देखिए सवाल नंबर चौथा आपका बनता है 0.216
प्लस 0.064, फिर बटे में आपका है 0.36, फिर है प्लस 0.16 और माइनस के 0.24। इसका मान हमें निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। देखिए मैंने कहा 0.216, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0.6 का क्यू। लिख सकता हूं कि नहीं बोलो, ये बताओ पहले, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। मैंने कहा 0.16 का क्यू होता है आपका 0.216, क्योंकि 6 का क्यू कितना होता है? आप कहोगे 6 का क्यू अपना होता है 216, ठीक, 3 अंक बाद दशमलव, तो मैंने कहा कि यहाँ पर 3 अंक बाद है तो यहाँ पर 1 अंक बाद, क्योंकि घनमूल में क्या होता है कि 3 के जोड़े बनते हैं। तो मैंने कहा 0.216 बनेगा आपका 0.6 का क्यू। यहाँ पर क्या है? आप कहोगे प्लस है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर 0 पॉइंट, ये आपका कितना है? 64, तो मैंने कहा कि 4 का क्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4 का क्यू। तो मैंने कहा ये बन गया आपका 0.4 का क्यू, ठीक। बटे में आपका कितना बनेगा? आप कहोगे, देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, देखिए यहीं से समझ जाइए, यहीं से समझ जाइए, आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो फॉर्मूला बन रहा है आपका ए क्यू प्लस के बी क्यू। क्या होता है? ए प्लस के बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, यही होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए एक काम कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं क्या हो रहा है। चलिए देखिए 0.36 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? 0.4 का स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। अब देखिए 24 की अगर बात कर रहे हैं तो मैंने कहा 0.6 और गुणा 0.4 हम लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। देखिए क्योंकि 0.6 और 0.4 का हम गुणा करेंगे 0.24 बन जाएगा। चलिए देखिए अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था ए स्क्वायर, मतलब देखिए यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना, मैंने कहा यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा ए क्यू प्लस के बी क्यू। मैंने कहा 0.6 का पहले स्क्वायर होता है तो मैंने स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, फिर प्लस के बी स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर भी आपका है तो ये कट जाएगा, फिर माइनस के ए बी आता है ना, तो देखिए ए बी आपका कट जाएगा, देखिए ए और बी आपका कट जाएगा, तो ये आपकी पूरी वैल्यू कट जाएगी। मैंने आपसे पहली बार ट्रिक क्या बताई है? मैंने ट्रिक बताई है, अगर आपका ए क्यू प्लस के बी क्यू है तो आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी रखना है। क्या करना है? ए प्लस बी रखना है। ए का मान कितना है? आप कहोगे 0.6, बी का मान कितना है? 0.4, ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 10 का 0.1, तो मैंने कहा ये बन गया आपका 1। क्या बन गया? 1। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी, मैंने कहा चौथे का ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया करेक्ट, ठीक, आंसर आ गया ना, आ गया। अच्छा सवाल था। चलिए देखिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सवाल नंबर है 5वां। चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां, चलिए देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वां। देखिए सवाल नंबर 5वां, देखिए सवाल नंबर 5वां आपका बनता है 0.96, स्पीड में आंसर देना है 0.1 का क्यूब। प्लस बार कंप्लीट हो गए। अब हम देखने वाले हैं माइनस वाले। क्या देखने वाले हैं? माइनस वाले। चलिए देखिए सवाल 5वां इंपोर्टेंट है, ठीक, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, और माइनस वाले के फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। माइनस का फॉर्मूला क्या बनता है? आप कहोगे ए क्यू माइनस के बी क्यू आपका बनता है, क्या बनता है? आप कहोगे ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, यही बनता है ना, यही बनता है। चलिए देखिए मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ट्रिक से अगर हम करेंगे तो हमें अगर ऊपर प्लस होगा तो जोड़ देंगे और माइनस होगा तो घटा देंगे, यही बोला था ना। ट्रिक के माध्यम से अगर करेंगे तो यही बोला था। अगर फॉर्मूला लगाना है तो आप फॉर्मूला को भी लगा सकते हो। मैंने कहा ए स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला लगा रहा हूं मैंने कहा ए क्यू माइनस के बी क्यू, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक, और मैंने कहा ए माइनस के बी बनेगा आपका। देखिए तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक बेसिक बता दूं क्या? फिर से बेसिक, चलिए देख लीजिए, बेसिक देख लीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा ए माइनस बी, तो मैंने कहा ये बन जाएगा 0.96 माइनस की 0.1, ठीक, ये तो बढ़ गया ए माइनस बी, ठीक। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 0.96 का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक, मैंने कहा प्लस का ए भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे 0.96 ए हो गया, और बी कौन सा है, आप कहोगे बी है आपका, बी क्या है, आप कहोगे 0.1 है आपका, यही है ना, यही है ना आपका 0.1 ये हो गया आपका। चलिए, और मैंने कहा आगे, आगे क्या है, तो आप कहोगे आगे अपना दिया है, कितना दिया है, आप कहोगे आगे अपना दिया है बी स्क्वायर, और मैंने कहा बी स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे प्लस प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में आपकी ये वैल्यू दी है, तो मैंने कहा ये मैं डायरेक्ट काट दूंगा, यहाँ पर भी आपकी नीचे यही वैल्यू बनती है, तो मैंने कहा ये आपकी वैल्यू कट जाएगी, ठीक, कट जाती है ये वैल्यू आपकी, बचेगा आपका 0.96 और माइनस की 0.1, ठीक। अगर हम दोनों को घटा देंगे, क्योंकि देखिए घटाना है हमें, तो 0.96 में से हम 0.1 को घटाएंगे तो ये 6 बचा, ये 8 बचा, ये पॉइंट बचा, ये 0 बचा, तो ये बचेगा आपका 0.86, क्या बचा आपका 0.86, ठीक। तो 0.86 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 0.86 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया। चलिए, आ गया ना मजा। यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, वैसे ही ये संख्या आपकी, ये संख्या कट जाएगी तो ये बन जाएगा आपका 0.96 माइनस की 0.1, तो ये घटा देंगे तो 0.86 आपका निकल आएगा, ठीक। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, 5वां सवाल हो गया आपका कंप्लीट, 5वां सवाल आपका हो गया कंप्लीट। ये माइनस वाला था, चलिए एक आध और करने वाले हैं माइनस वाला, एक आध और कर लेते हैं माइनस वाला, ठीक। मजा आ रहा है ना, चलिए मजा ही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपका माइनस वाला है, क्या है, आप कहोगे 0.05 गुणा में फिर 0.05 फिर आपका गुणा में 0.05, ठीक। फिर आपका दिया है माइनस के 0.04 फिर गुणा में 0.04 फिर गुणा में 0.04, ठीक। और बटे में क्या है, आप कहोगे बटे में है 0.05 फिर है आपका गुणा में 0.05 फिर है आपका प्लस का 0.002 फिर है आपका प्लस का 0.04 फिर है गुणा में 0.04, यही है ना, मान हमें निकालना है। चलिए मान हमें निकालना है, चलिए देखिए स्पीड में करने वाले हैं। चलिए ये आपका कौन सा है, 6वां सवाल, इसको भी करने वाले हैं, और नीचे मैं लिखने वाला हूँ 7वां सवाल, उसको भी करने वाले हैं। चलिए देखिए 7वां सवाल भी हम करने वाले, सवाल है आपका 458 गुणा 458 फिर है आपका माइनस के 239 फिर 239 और फिर आपका 239 फिर आपका 239, ठीक। बटे में आपका क्या है, आप कहोगे बटे में आपका है 458 गुणा 458 गुणा 239 प्लस के 239 और गुणा में 239, यही है ना, यही है ना अपना सवाल। चलिए देखिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। एक एक से कर लेते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए देखिए पहले हम पहला वाला सवाल करने वाले, 6वां सवाल आएगा पहले आपकी स्क्रीन पर, फिर आएगा आपका 7वां सवाल। चलिए देखिए 6वां सवाल देखिए, मैंने कहा यहाँ पर आपका देखिए क्या बन रहा है, आप कहोगे यहाँ पर आपका क्यू बन रहा है, कौन सा क्यू बन रहा है, आप कहोगे 0.05 का क्यू बन रहा है, और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, आप कहोगे यहाँ पर हमारा बन रहा है 0.04 का क्यू, तो ये तो बन गया आपका 0.05 का क्यू, ठीक। क्या बन गया, चलिए यहाँ तो आपका बन गया, आप कहोगे यहाँ तो अपना बन जाएगा 0.05 का क्या बन जाएगा क्यू, और प्लस के यहाँ पर बन जाएगा 0.04 का क्यू बन जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब ए क्यू प्लस के बी क्यू हो या ए क्यू माइनस के बी क्यू, माइनस में होती है तो हम घटा देते हैं, प्लस में होता है तो हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर माइनस में है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू है। तो देखिए दोनों को हम घटा देंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे देखिए 5 में से 4 गया, 1 बचा, 0 बचा, 0.0 बचा, तो मैंने कहा ये बन गया आपका 0.01, ठीक। 0.01 छठवें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 7वां, देखिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैंने पहले से ही उतार दिया है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस की बात हो रही है, तो मैंने कहा देखिए आपका 458 गुणा 458 यहां पर बन जाएगा आपका 458 का क्यू और माइनस का चिन्ह, चलिए माइनस का लगा देंगे, फिर है आपका 239 का क्यू,
ठीक, देखिए माइनस की बात हो रही है तो दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये 18 बन जाएगा, 9 घटेगा कितना बचा, 9 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, 9 बचेगा। मैंने कहा यहाँ पर आपका क्या बचा, 4 और यहाँ पर 3 तो 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर आपका कितना बचा, आप कहोगे यहाँ पर आपका 4 और 2, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। मैंने कहा 219 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 7 में का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया। टाइप नंबर तीसरा और चौथा कंप्लीट हो गया। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में जो भर्ती निकली है उसके लिए आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी भाइयों दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।